इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, आम आदमी पार्टी से निकाले गए हैं 4 बड़े नेता। छुट्टी हो गई 4 बड़े नेताओं की, जिनमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, अजीत झा, चारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इनको निकाला गया है। इससे पहले पीएसी ने इन 2 नेताओं को निकाला था, प्रशांत भूषण को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता पंकज जैन से। जी पंकज, बताएं। बिल्कुल, 4 लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। करीब 3 बजे के आसपास अनुशासन समिति की यह बैठक शुरू हुई थी, जिसमें पंकज गुप्ता, आशीष खैतान और दिनेश बघेला जो है वो इसमें शामिल हुए थे। दिनेश बघेला बाहर थे, गुजरात में उनको बुलाया गया। दिल्ली में ये बैठक चली करीब रात 11-10 बजे तक और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इन चारों लोगों को एंटी पार्टी एक्टिविटी और कोड ऑफ कंडक्ट जो है पार्टी का, उसके मद्देनजर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 4 लोगों को जवाब देना था 48 घंटे के अंदर, जिसमें से 24 घंटे का ज्यादा वक्त मांगा था योगेंद्र यादव ने, प्रशांत भूषण ने। इसमें 3 लोग ही जो ऐसे थे, अजीत झा को छोड़कर, जो जवाब दे पाए थे। अजीत झा ने पूरे मसले को लेकर जवाब देना ठीक नहीं समझा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया और फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इन चारों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश वाघेला हमसे जुड़ गए हैं। जी दिनेश जी, बताइए क्या है पूरा मामला। नहीं, वो तो आज हम लोग की मीटिंग हुई शाम को, जिसमें उनका जो रिप्लाई आया था वो और जो कंप्लेन थी वो दोनों का हमने पूरी तरह से अभ्यास किया तो साथियों ने। और ये सब देखने के बाद हमें लगा कि उन्होंने ग्रॉस वायलेंस की वायलेशन ऑफ द रूल किया है और उस स्थिति में उनका पार्टी में बना रहना पार्टी को आगे काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज हमें निर्णय लिया है साथ मिलके कि उनको पार्टी से बाहर किया जाए। दिनेश जी, क्या रिप्लाई दिया था अगर नेताओं की बात करें, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा ने? क्योंकि ये शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि ये डिस्कशन करने के लिए हमेशा से तैयार थे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था। क्या उनकी तरफ से अपने पॉइंट्स रखे गए? नहीं, वो तो डिस्कशन के लिए तो वो कई दफा मिले हैं, कभी और कहीं लोगों से मिले हैं, बार बार उन लोगों की मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा वो सब। तो मिलने का किसी ने कभी इनकार नहीं किया और वो सब चीजों से तो भी आज की तारीख में हमें जो ये कंप्लेन आई थी उसका इतना कोई संबंध नहीं बनता है। अभी तो उनके अगेंस्ट जो कंप्लेन थी और जो तथ्य रखे गए हमारे सामने, वो तथ्य बिल्कुल साफ दिख रहे थे कि उनकी वजह से पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है और हुआ है। दिनेश जी, क्या बातें उन्होंने अपने डिफेंस में रखी थी? अगर हम तीनों नेताओं की, बड़े नेताओं की बात करें, चाहे प्रशांत भूषण हो, क्या उन्होंने रिप्लाई दिया था जिस पर आपने ये निर्णय लिया कि उनको बाहर का रास्ता दिखाना आपने पड़ा? वो रिप्लाई कम दे रहे थे, आक्षेप ज्यादा कर रहे थे उनके रिप्लाई में भी। तो ऐसा कोई बात के कोई नया कारण उन्होंने नहीं दिया जिससे हमें सेटिस्फेक्शन हो कि वो जो बात रख रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं थी, वही पुरानी बातें उन्होंने दोहराई। मैं जानना चाहूंगा वो बातें क्या थी। अगर प्रशांत भूषण की बात करें, योगेंद्र यादव की, क्योंकि आप अनुशासन समिति के सदस्य हैं, आप अनुशासन समिति ने ही डिसीजन लिया है, क्या बातें थी उनकी? किस तरह से वो आक्षेप लगा रहे थे, क्या क्या किन पर आक्षेप लगा रहे थे और किस तरह से जो है उनकी बातों से अनुशासन समिति ने सहमति नहीं जताई? नहीं, सबसे बड़ी बात तो आपने सबने देखा होगा कि जो स्वराज संवाद के नाम से उन्होंने पार्टी वॉलंटियर और बाकी लोगों की जो मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग के दरमियान उन्होंने एक नई पार्टी बनाने की राय सबके सामने रखी। वो राय मानी नहीं गई, वो अलग बात है, लेकिन योगेंद्र जी ने भी टीवी में बहुत साफ कहा था कि आज हमारे सामने 2 एजेंडा है, या तो हमें आंदोलन करना या तो एक नई पार्टी बनाना। तो ये तो बिल्कुल साफ बातें थी। अभी इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो वो कह सके कि उन्होंने ये सब नहीं किया। ये सब तो ऐसी स्थिति में तो और कोई बात करने का या और कोई सॉल्यूशन देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी दिनेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जाहिर तौर पर अब बाहर कर दिया गया है, चारों नेताओं को छुट्टी कर दी गई है उनकी पार्टी से। पिछले काफी समय से ये कहा जा रहा था कि वो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। बहरहाल आज तक पर वक्त एक ब्रेक का है।